का सितारा। हाँ बैठे हैं तेरी याद का लेकर के सहारा। आ जाओ के चमके मेरी किस्मत का सितारा। दिन रात जला करते हैं फुरकत में आए, फुरकत में तुम्हारी। दिन रात जला करते हैं फुरकत में तुम्हारी, फुरकत में तुम्हारी। हर सांस धुआं बन के निकलता है हमारा। हर सांस धुआं बन के निकलता है हमारा। आ जाओ के चमके मेरी किस्मत का सितारा। बैठे हैं तेरी याद का लेकर के सहारा। आ जाओ के चमके मेरी किस्मत का सितारा। चुपचाप सहे जाते हैं हम दर्द की चोटें, हम दर्द की चोटें। चुपचाप सहे जाते हैं हम दर्द की चोटें, हम दर्द की चोटें। ले लेके जिए जाते हैं हम नाम तुम्हारा। ले लेके जिए जाते हैं हम नाम तुम्हारा। आ जाओ जम के मेरी किस्मत का सितारा। हाँ बैठे हैं तेरी याद का ले कर के सहारा। आ जाओ के चमके मेरी किस्मत का सितारा। सपने आया भी गया मैं जल भरे यारो। सपने आया भी गया मैं जल भरे यारो। आए ना सकता तुझसे प्यारे भेज न सकता को। आकर मेरी आंखों ने तुझे नींद में ढूंढा, तुझे नींद में ढूंढा। आकर मेरी आंखों ने तुझे नींद में ढूंढा, तुझे नींद में ढूंढा। उठ उठ के तुझे दिल ने कई बार पुकारा। उठ उठ के तुझे दिल ने कई बार पुकारा। आ जाओ
आ जाओ के चमके मेरी किस्मत का सितारा। हाँ बैठे हैं तेरी याद का ले कर के सहारा। जीवन का आदर्श प्रभु को पाना। मुबारक है वो हृदय जिसमें उसके पाने की ख्वाहिश प्रबल हो रही। दुनिया के लिए तो बड़ी इंतजारें हैं, बड़े कई बार सर पटकते भी नजर आए, रोते चिल्लाते भी नजर आए। कितने के लोग हैं जो प्रभु के पाने के लिए दो आंसू बहाते नजर आए। जैसे मैंने अर्ज किया कि आत्मा का मनुष्य जीवन का सहारा परमात्मा, आत्मा का आधार परमात्मा। जिसको वो नहीं मिला, जीवन आधार ही ना रहे, उसका जीवन कहाँ है? उसके बगैर हम मुर्दा हैं, जीता पुरुष कौन है? गुरुवाणी में इसकी तारीफ आई है। तो जीविया जिस मन वस्या सोए, नानक अवर न जीवे को। कौन जी रहा है? जिसके अंतर वो प्रभु बस गया, उसके सिवा सब मुर्दा। अगर एक क्षण मात्र भी वो सत्य जिसके आधार पर हमारी आत्मा जिस्म के साथ कायम है हट जाए, जिस्म की प्रलय हो जाती है। मनुष्य पाकर जिसके हृदय में उसके पाने की जबरदस्त ख्वाहिश बन गई, समझो उसका वो आखिरी जन्म। इंद्रियों के बहुवो रसों में तो कई जन्म हमने बिताए। मनुष्य जीवन में यही एक फजीलत थी कि इसमें रहते हुए इंद्रियों के बहुवो रसों में भी गुजरते हुए भी आत्मा के अंतर प्रबल ख्वाहिश उस प्रभु के मिलने की पैदा। कुदरती तौर पर हर एक कतरा समुद्र से मिलना चाहता है, हर एक जुर्म कुल का आशिक है। ये बाहरी बंधनों से दुनिया में बंध रहा। जैसे एक बत्ती हो, जल रही हो, अगर उसको उल्टा भी कर दो तो भी उसके शोला आसमान की तरफ जाता, क्योंकि उसका असर ही आसमान पर सूर्य। तो आत्मा है परमात्मा की अंश। ये कतरा समुद्र में वासल होना चाहता, जो कुल से मिलना चाहता, मगर कब ये ख्वाहिश इसके अंतर से उठती है इसके अंतर इनेट जातीयत के लिहाज से कुदरती कष्ट से मिकनातीसी इसमें है। मगर जिस लोहे पर मिट्टी चढ़ जाए, फिर मिकनातीस का पहाड़ भी साथ हो वो भी नहीं चलता। तो अगर मिट्टी से वो सोने के लोहे के टुकड़े को साफ कर दो, वो खिंच जाता। तो हमारी आत्मा, मैं याद कर रहा था, इसमें इननेट सेंस है प्रभु के पाने की। बाहरी तरफ से अगर ये हट जाए, अवश्य जाना चाहती, क्योंकि इसका धाम अर्शों पर है। तेरा धाम अधर में प्यारी, तू धर तक रहत बंधानी। क्या आत्मा तेरी असली वतन वो है जहां पर ये धर नहीं है, समझे? और तू कहाँ के रहने वाली, कहाँ मिट्टी और पानी में फंस रही। अगर ये बंधनों से आजाद हो जाए, अवश्य प्रभु की तरफ जाती।
जैसे बैलून आजकल तो नहीं, पहले बैलून हाइड्रोजन के होते थे, उसमें लोग उड़न खटोले बांध कर उड़ा करते थे आसमान पर। उसको जमीन से रस्सियों से बांध देते थे। जब उड़ाना मंजूर होता तो रस्सियों को खोल देते थे, वो आसमान पर चले जाते। हमारी आत्मा मन के अधीन इंद्रियों की रस्सी इसको बाहर दुनिया में बांध रही। अगर ये इस तरफ से हटे, बेख्तियार ये जाएगी कहाँ? अपने प्रभु के पास। तो ये कुदरती इन्हें जातियत के लिहाज से हर एक इंसान के अंदर ये जज्बा मौजूद है, क्योंकि ये बाहर बन रही है। वो उस तरफ से जाने से काट है। बंधन थोड़ा ढीला कर दो, होश आने लगती है। कई बार आप देखते होंगे दुनिया में कई बड़े दुखी होकर इसे तो छोड़े जाने से, चलो प्रभु को याद करो। कोई सिखाता नहीं, मगर कुदरती जज्बा मौजूद। पढ़ा अनपढ़ किसी के अंदर भी ये कुदरती इनर सेंस मौजूद है। तो जिस आत्मा के अंदर प्रभु की ख्वाहिश बन गई, वो इंतजार में है, वो उसको चाहता है। वो बाहर से ढूंढता, तलाश करता है, कभी ग्रंथों में, कभी पोथियों में, कभी तीर्थ स्थानों में, कभी जंगलों पहाड़ों पर, कहीं दरियाओं के तटों पर तलाश करता है, मिलता नहीं, मगर वो और सरगर्दान होता। जब इच्छा प्रबल होती है, रूलिंग पैशन बनती है, तो बेख्तियार ऐसा पुरुष दुनिया में रहती हुई होती है। वो चाहता है कहीं से मिले, किसी कीमत पर मिले, मरकिन को जिस चीज के पाने की प्रबल ख्वाहिश हमारे हृदय में हो। दुनिया के लिए आप देख लें, अगर किसी चीज का पाना रूलिंग पैशन हमारे अंतर में बन जाए, तो बेख्तियार उसके लिए हम हर कुछ काम करने को तैयार हैं, मिले से ही। इसी तरह जिनके अंतर मनोजीवन पाकर आत्मा को हमेशा के सुख पाने की ख्वाहिश प्रबल तौर पर, जबरदस्त तौर पर जाग उठे। इसके जागने के दो ही तरीके हैं, या लगातार याद, या किसी ऐसे पुरुष जिसे पाया उसकी सोबत। उनको देखकर भी तो ख्वाहिश पैदा होती है। पहलवान को देखकर पहलवान बनने की इच्छा प्रबल हो जाती है। या तो दिन रात ऐसी की सोबत हो जिसमें वो चीज झलक दे रही है, उसको देख देख कर नशे में आता है, इंसान पाना चाहता है, मिलता नहीं, किसी से मिले। मैं आपको अर्ज करूं, 1914 का वाकया है। ख्वाहिश तो कुदरती चली आती थी। बाहर एक महापुरुष मिले, मैंने कहा भाई परमात्मा मिले, किसी तरीके से मिला। ख्वाहिश बड़ी प्रबल थी, मगर कोई सामान बनता नहीं था। ग्रंथों पोथियों में तलाश किया, लाइब्रेरी में पढ़ी, मुख्तलिफ महात्माओं के ग्रंथ पोथिए भी स्टडीज की। बड़े सबज बागों का जिक्र तो आता है, मगर कैसे मिलता है इस बात का जिक्र नहीं। यही कहा जाओ महात्मा के पास। जब दुनिया की हालत देखते हैं, बट्टा उठाओ तो गुरु, बट्टा उठाओ तो साधु, बट्टा उठाओ तो संत महात्मा, बड़ा प्रचार, कसम गोय, दोगे मन तो शर, दुनिया भरी नजर आती। मैं दिल में ये ख्वाहिश प्रबल थी कि हे प्रभु, अगर तू मिल जाए, मैं तेरे पाने का ख्वाहिशमंद हूं। मैं ये भी जानता हूं कि जो तुझको मिल चुके हैं, उनके मिलने से मैं आप तक पहुंच सकता हूं, मगर मुझे डर ये है कहीं ऐसे पुरुष से वास्ता न बन जाए जो तुझ तक ना पहुंचे हो, मेरा जीवन बर्बाद चला जाए। तो ये प्रबल ख्वाहिश थी। उसके लिए मालिक फिर सामान करता, भूखे के लिए रोटी है, प्यासे के लिए पानी। इस ख्वाहिश का प्रबल होना एक दलील है कि प्रभु आने वाला। जब बादल आ जाते हैं तो बारिश की उम्मीद होती है कि नहीं? जिस फलदार दरख्त में शगुफे पड़ जाते हैं, फल के पड़ने की उम्मीद पड़ जाती है। तो जिस हृदय में बिना सोच इंतजार जबरदस्त जाग उठे, समझो इसके पीछे धक्का देने वाला कोई आ गया, तुम्हें खींचना चाहता। राबा बस्ती एक फकीर हुई है,
वो नमाज पढ़ा करती थी। नमाज पढ़ के कई घंटे पढ़ते रहते। किसी ने पूछा, राबिया तू ये बता, तुझे परमात्मा पहले मिलता है नमाज पढ़ने के या नमाज पढ़ने के बाद आता? तो कहने लगी परमात्मा खुदा पहले आता, पीछे में नमाज पढ़ती। वह तुझे कैसे महसूस होता है? कहले मेरे अंदर जब जज्बा जबरदस्त जागता है, राव उठती है, बेख्तियारी पैदा होती है, सोच गुराज बेख्तियार आंसू जारी होते, मैं समझता धक्का देने वाला आ गया, मैं नमाज पढ़ने लग जाती। तो हृदय में उस कशिश का पैदा होना, समझो उस प्रभु का पेश खेमा है उसके आने का। जिस घट में ये पीड़ा नहीं उठती, अभी प्रभु का पाना नहीं है। जित तन बिरहा बिरहा के बिरहा तू सुल्तान, ऐ बिरहा तू बादशाहों की बादशाह है। जिस तन में तू उपजी नहीं, अभी वो एक मसान की तरह है जिसमें तुम मुर्दा हो। तो इसको आत्मा को जीवंत करने के लिए पहले उभार चाहिए, शौक चाहिए, तलब चाहिए, बेरा और सोज और गुराज चाहिए। ये पेश हेमा है प्रभु के आने का। आप इसके बारे में अभी एक शब्द श्री गुरु रामदास जी साहब का, सुबह गुरु अमरदास जी साहब का था, इस वक्त गुरु रामदास जी का आपके सामने रखा जाएगा। गौर से सुनिए वो क्या कहते हैं। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगैया। गुरु रामदास जी साहब फरमाते हैं कि मेरे अंतर प्रभु के पाने की प्यास जबरदस्त बन गई। अब प्यास बने, प्यासे को पानी चाहिए। रोटी के बगैर तो कितनी मुद्दत जी सकता है, पानी के बगैर थोड़े दिन जी सकता है। तो कहते हैं मेरे अंतर प्यास जाग उठी है, किसकी? प्रभु के पाने। अब प्रभु के पाने की प्यास जब जागे, हर दर्शन को मेरा मन बहो तपते, ज्यों त्रिखावंत बिंदी। प्यास की मिसाल सबने दी। जैसे त्रिखावंत जिसको प्यास लगी हो, पानी के बगैर तड़पता है, ऐसे ही है प्रभु तेरी पाने के बगैर मेरी आत्मा तड़प है। जब तक ऐसी तलब न हो जमीन नहीं बनती। दो आदमी तालिब कहो, एक महात्मा के पास गए कि हमें परमात्मा से मिला दो। वो बाहर नहाने को गए, एक साथ गया नहाने को। नहाने में जब उसने गोता लगाया ना, उसकी गर्दन को पकड़ लिया उसने पानी के बीच में, 2 मिनट पकड़े रखा, वो तरफा छोड़ दिया, सांस लेने लगा। तो कहने क्यों भाई, क्यों घबराते कि सांस नहीं आ रहा था? क्या तुम इसलिए घबराते थे ना कि सांस आ जाए। जैसे सांस के पाने के लिए तेरे अंदर बड़ी जबरदस्त तड़प थी, ऐसे ही अगर प्रभु पाने के लिए तेरे अंदर तड़प है तो तब आओ, तब तुमको प्रभु मिलेगा। अरे भाई हमको सच पूछते हो, प्रभु के पाने की अभी ख्वाहिश नहीं। मुबारक है वो हृदय जिनको प्रभु पाने की जबरदस्त तड़प बन गई। हमको दुनिया चाहिए, हम दुनिया की तरफ में, हम दुनिया के पुजारी हैं। दुनिया के पुजारी होने के सबब से हम चाहते हैं किसी सामान, किसी हीले वसीले से दुनिया मिल सके, वो काम करने को तैयार। जादू से मिले, टूनों से मिले, हाथ फेरने से मिले, किसी सबब से मिले, कहीं से मिले, वो उसको अख्तियार करने के लिए तैयार। बच्चा बीमार होता है कि ये राजी हो जाए, कभी वो जादू के वालों के पास है, कभी टूनों के वालों के पास चला जाता है, ये राजी हो। न गुरु है न पीर है न खुदा। गुरु और पीर भी तभी तक है जब तक ये सामान बनते रहे, नहीं तो वो भी कौन उसे भी कौन। तो प्रभु के पाने के जो ख्वाहिशमंद है ना, ये कह रहे हैं गुरु रामदेव मेरे अंदर प्रभु के पाने की जबरदस्त ख्वाहिशमंद है। मैं तड़प रहा हूं, मेरे अंदर प्यास जाग उठी, उसके बगैर मैं, मेरा हृदय तप रहा।
अब नेचुरली कुदरती ख्वाहिश जिसके अंदर बन जाए वो क्या करेगा। अब अपना मुकाबला करिए और उन लोगों का मुकाबला करिए वो क्या चाहते हैं। जैसे हम दुनिया की ख्वाहिश को परबल रखते हैं, उसके पाने के लिए किसी वसीले से वो चीज मिले हम वो अख्तियार करने को तैयार हो जाते हैं, दिन रात की परवाह नहीं किसी हालत की भी। इसी तरह जो प्रभु के पाने के ख्वाहिशमंद है उसके लिए वो हर एक तरह की कुर्बानी करने को तैयार हो जाते हैं। आप देखिए कई बार आपको अर्ज किया गया कि मजनू लैला का आशिक था, भक्त था, और इतना जबरदस्त प्यार था कि जहां जहां वो चलती थी, जहां जहां पैर के नक्श पड़ते थे उन पर ही मत्थे टेकता जाता। पढ़ा लिखा आलिम फाजिल था, ऐसा नहीं थे, नहीं था, मगर परबल ख्वाहिश थी। लोगों ने कहा कि खुदा तुझसे मिलना चाहता है मजनू। पहले फिर अगर मिलना चाहता है तो उसको कहो कि लैला बनकर आए। अगर खुदा भी चाहिए तो लैला की शक्ल में चाहिए। अरे भाई हम भी अगर थोड़े बहुत कहीं पुजारी प्रभु के नजर आते हैं तो इसलिए कि दुनिया की ख्वाहिशात हमारी पूर्ण, बस बच्चे राजी रहे, रोजी खुली रहे, ये मुसीबत चल जाए, वो मुसीबत चल जाए, ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए। सच्चे मानों में हम दुनिया के पुजारी। अगर मजनू मर जाए उसको लैला मिलेगी, खुदा नहीं मिलेगी। हम भी अगर इसी हालत में जिस्म को छोड़ जाए तो हमको दुनिया में रहना पड़ेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। तो गुरु रामदास जी साहब फरमा रहे हैं कि भाई मेरे अंतर उस प्रभु के पाने की प्यास भड़क रही, अंतर प्यास उठी प्रभु केरी। हम तो दुनिया के प्यासे उठ रही है ना, उनके अंतर प्रभु की कहते मेरे अंतर परबल होगा। फिर ऐसी हालत में अगर कहीं से कोई ढारस मिलती है, हाँ भाई तुझे मिलेगा, तो उसके वचन दिल में काट करते। कहते इस हालत डिमांड और सप्लाई, जहां आग जलेगी ऑक्सीजन मदद को आएगी, समझे, जहां आग जलेगी ऑक्सीजन मदद को आएगी। वे कहते हैं थर्स्ट है, प्यास है, वहां पानी है, जहां भूख है वहां रोटी है। वो परमात्मा फिर सामान करता है। याद रखो दिल में तलब होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, फिर उसका आना बड़ा आसान। वो अपने आप ही खींच कर चलाता। हजरत जुनैद थे, वो फारस में रहते थे, दरिया दजला के किनारे। एक दिन वो घोड़ी पर सवार जा रहे थे, रास्ते में घोड़ी उस तरफ नहीं जाना चाहती थी जिस तरफ वो जाना चाहते थे। उन्होंने कहा अच्छा भाई खुदा का मुल्क है, चलो जहां चलती हुई चलेगी। घोड़ी सरपट हो गई, जाते जाते एक पहाड़ की कंदर में जाकर खड़ी हो गई। उतरे, भाई खुदा की क्या शान है। देखा तो वहां एक आदमी बैठा था। उस आदमी का किस्सा ये था कि वो तलाश में था कहीं को महापुरुष मिले, मुझे प्रभु से मिलाए। जबरदस्त ख्वाहिश थी, मगर बहुत तलाश के बाद नहीं मिला। आपको पता है भाई अंधा सुझा आंखों वाले को कैसे पकड़ सकता, आंखों वाला ही कृपा करे तो जा पकड़े तो पकड़े, समझे ना मिला। उसने क्या अच्छा भाई ऐसी जगह बैठेंगे कि जहां कोई भी ना मिले, फिर देखेंगे अगर जज्बा है उल्फत में जज्बा है तो खिंच कर आ ही जाएंगे, जरूर पहुंचेंगे। उस अंदर में जा बैठा, ना कोई आए न जाए। वहां देखा, पता लगा कि भाई कैसे आए। कल ये बात है, कायदे की बात है, डिमांड और सप्लाई का नियम चल रहा है। प्रभु ने सामान बनाना है, क्या किसी मिले को मिला देना। जिसके अंदर जज्बा है ना, ये सब महात्मा ये कहते हैं, कुरान शरीफ में आता है, खुदा कहता है बंदा जो मुंह से मांगेगा मिलेगा। गुरुवाणी कहती है पिता कृपाल आ गया यकीनी, बारक मुख मांगे तो दे। जो बच्चा मुंह से मांगेगा मैं दूंगा। सब महात्मा ने यही कहा, नॉक एंड इट शैल बी ओपन अनटू यू। दरवाजा खटखटा और खोला जाएगा। सवाल खटखटाने का है, दर पर बैठने का। हमारे हजूर फरमाते थे कि तुम किसी अमीर के दरवाजे पर बैठ जाओ, वो देखता है कि मेरे दरवाजे पर कोई बैठा, आज नहीं कल पूछेगा, कल नहीं परसों पूछेगा,
क्या तुम प्रभु के दरवाजे पर बैठे और उसको फिक्र नहीं कि मेरा बंदा मुझे मांग रहा? बात यह कि हमारे अंदर उस मालिक के मिलने की तड़प नहीं। इसको पैदा करो, जिस सामान से बन सकती है पैदा करो भाई। जब ये बनेगी तो समझो प्रभु आ जाएगा। आने का पेश है। एक बच्चा था, कमरे में खड़ा था, गिर गया, उठना चाहता था, दरवाजे को पकड़ा, हाथ फिसल गया, गिर गया। कुर्सी को पकड़ा, कुर्सी उलट गई, फिर मुंह के बल गिर गया। को कपड़ा लटक रहा था, उसको पकड़कर उठना चाहा, कपड़ा गिर गया, वो भी साथ फिर गिर गया। हार कर निकला, हाय माँ। माता रसोई में थी, था आवाज सुनी, दर्द भरी भाग दौड़ी, जाकर बच्चे को उठाया, छाती से लगाया, वापस आई तो दूध सब उबर कर गिर गया। बच्चा कहने लगा, माता मैं तुझे बड़ा प्यारा हूँ। कहते हाँ बच्चा तू बड़ा प्यारा, तूने दूध की परवाह नहीं की। कहले हाँ बच्चा तू बहुत प्यारा। खत्म होगी बात। तो 4 दिन के बाद बच्चे को चतुराई सूझी, बैठा है, गिरा नहीं, कहता हाय माँ, हाय माँ, हाय माँ करता चला जाता। आधा घंटा करता रहा, माता न आई। सोचा शायद माता ने बहुत कीमती चीज चढ़ाई होती। आया रहते रहते माता के पास आ खड़ा हुआ, उसका कंधा पकड़ कर खड़ा होकर पूछा माता चढ़ाया क्या है? कहते बच्चा दाल चढ़ाई है। कहते नहीं माता ये नहीं, बतला। बताई तो दाल ही थी। कहते माता ये क्या बात है? उस दिन मैंने एक बार हाय माँ कहा, तू भागी भागी आई, दूध की परवाह न की। आज मैं आधे घंटे से हाय माँ कर रहा हूँ, तुम नहीं आए। चले बच्चा तेरी आवाज में वो दर्द नहीं। भाई मांगो और मिलेगा, खटखटाओ दरवाजा खोला जाएगा। तड़प होनी चाहिए, अगर तड़प है तो वाता, यही पेश है। तो गुरु रामदास जी साहब फरमा रहे हैं कि मेरे दिल में उस प्रभु के पाने की तड़प बन गई। उसका नतीजा क्या हो? गुरु मिल गया। गुरु का आना डिमांड और सप्लाई के नियम के अनुसार है, वो मिल गए। जब मिल गए उस सूरत में उसकी झलक नजर आई। मुजस्सम कौन होता है? गुरु कौन होता है? गुरु एक इंसानी पोल है जिस पर प्रभु बोलता। गुफ्त है अल्लाह बहुत गर्त्य हल्कू में अब्दुल्ला बहुत। उनका कहा हुआ प्रभु का कहा हुआ होता है। फायदार शक्ल में वो इंसानी गले से आवाज निकलती मालूम होती है। गोरू जो अंधेरे में प्रकाश करे, ज्योति को जगमगा दे। अब अंधेरा है, फिर अंधेरे को दूर कर दे। जे 100 चंदा उगवे, सूरज चढ़े हजार, एते चानन होनिया गुर बिन घोर अंधार। जिस आंख पर कुछ बीनाई नहीं, 1000 सूरज चढ़ जाए, 1000 चंद्रमा चढ़ जाए, उसके लिए नहीं चढ़े। सब महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, घट घट में परमात्मा बस रहा। अरे भाई वो आंख बनी नहीं जिसे वो नजर आता है, वो चमड़े की आंख नहीं। नानक से अखियां बेन जिंद सिंधु मापे। कहते गुरु मिल गए, नतीजा तड़प का था। फिर उसने कहा, याद हो हज़रत जुनैद ने उसको कहा, भाई इसके बाद अगर फिर तुझे कभी जरूरत हो तो मैं फलानी जगह रहता हूँ। क्या लगा, आगे जैसे तुम खींच कर आए थे अब भी आ जाओगे। अगर उसमें जज्बा है कशिश का, तो फिर भी तुम आ जाओ। सिंसियरिटी चाहिए, तड़प चाहिए, आग जलनी चाहिए। ऑक्सीजन मदद को आएगी, जरूर आएगी, अवश्य आएगी। ये कानून है कुदरत। वो जिनके अंतर प्रभु प्रगट है वो भी मारे फिरते हैं। माफ कर, कभी यहाँ से खरीदते हैं, कभी वहां से पकड़ते हैं, कभी कहाँ से पकड़ते हैं, कभी बाहर से जा मिलते हैं, कभी अंतर में जा पकड़ते हैं। ये खास तो फरमा रहे हैं गुरु रामदास जी साहब कि मेरे अंतर में प्रभु के मिलने की परबल इच्छा। गुरु मिल गए, अब उनका एक एक वचन मेरे सीने में काट करता। जिस चीज का पाना हो वो सामने नजर आ जाए देने वाला,
क्योंकि गुरु के मिलने से कई बातें मिलती हैं, एक ही नहीं। अंतर जोड़ना तो एक अलग बात रही ना, बाहर भी ठंडक मिलती है। उस मंडल में एक शांति है, एक चार्जिंग है। उसके लफ्जों में वो हालत जो उसके हृदय की हो रही है, उससे रंगे हुए चले आते हैं, दूसरों को वैसे ही रंग दे जाते। आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट ए मैन स्पीक्स। जो कुछ अंतर में बस रही हालत है, उससे वो रंगे हुए वचन चले आते हैं। प्यार में हृदय हो, गाली भी किसी को निकालो तो वो गाली भी मीठी लगती है। कितनी मीठी जबान से कहो, दिल में ये ख्याल हो तुम्हारे से ईर्ष्या रखता है, मीठी कहो वो ही कटाक्ष मालूम होता। तो कहते गुरु मिल गए, अब उनके वचन मेरे हृदय में काट कर रहे हैं, बैठ रहे, हकीकत अफशा कर रहे हैं। अंतर प्यास कुटी रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने, और क्या जाने वो पीड़ परैया। कहते हमारे हृदय की हालत तो अब कौन जान सकता, वही जाने जिसको ऐसे ही तीर लगा। हर प्रेम लगो हर तीर, मेरे मन प्रेम लगो हर तीर, कायल की गत कायल जाने। और किसी को क्या पता, जिसके हृदय में अनियाला तीर लग जाए वो निकलता नहीं। कांटा चुभ जाए, अगर बीच ही में टूट जाए फिर वो दर्द पैदा करेगा। दिन दिन ये तड़प बढ़ती है। ये तड़प एक बरकत के देने वाली। ऐसे पुरुष से जिसके अंदर ये हालत हो, वो जीना भी, वो ना जी सकिए ना मर रही है। ये बुले शाह कहते ऐसी हालत है, न जीना ही है ना ही मरना है। दोनों हालत एक अजीब हालत बनती है, मगर उसमें भी एक रस है, याद रखो। ऐसे पुरुषों से जब मिलाप होता है, उसको कहा जाता है भाई तुम इतनी बेचैनी बेहाली में हो, चलो ये हालत तुमसे हटा ली जाए, चलो ये ना करना, क्योंकि इसमें भी एक लुत्फ है। जो मजा इंतजारे यार में देखा, न वसले यार में देखा, इसमें भी एक लुत्फ है, एक रस है, एक मस्ती है, एक इंतजार है, उम्मीद है। तो कहते हैं कि ऐसी हालत में क्या बना हमारा, फरमाते हैं सुन मन की बैठा मन ही जाने, और के जाने पीर पड़े। किसी को दूसरे को क्या पता ये किस हालत में गुजर रहा। मैं छोटा था, 12 वर्ष की उम्र था, 12 नहीं 1912 का जिक्र है। 14 में मेरी ट्रांसफर पिशावर में हुई। यही लगन थी बड़ी जबरदस्त। तो जब वापस गया तो बेख्तियार ये था कि काम करते हुए आंसू बहते थे, कागज दफ्तर के खराब हो जाते थे। गाना आना माता ने कहना कि मालूम होता तेरा वहां से तब्दील हो कर आने को जी नहीं करता था, इसलिए तेरे आंसू बहते। मैं क्या माता ऐसी ही हो, क्या कहे आदमी, जो राज का वाकिफ ना उसको क्या कहे। तो ये एक पेश हेमा है सबका। जिसके हृदय की हालत ऐसी नहीं बनी, याद रखो प्रभु नहीं, उसके आने का भी वक्त नहीं। जिन पाया तिन रोए, हंसी खुशी दे, पियो मिले तक कौन दोहा। हम दुनिया के लिए रोते नजर आते हैं, सिर पटकते नजर आते हैं। कितने लोग हैं जो प्रभु के लिए आंसू बहाते। सवाल ये की कैफियत ये नहीं होगी, प्रभु अभी हनोज दिली दूर। कहते मेरे दिल की अवस्था को कौन जान सकता, जो इसी हालत में गुजर रहा हो या कभी गुजरा हो। कई बार रात को किताबें पढ़नी, सारी रात पढ़ते रहना, शायद यहीं से कुछ निकला है प्रभु के पाने का समय। सब कुछ होना, सब किताब, एक किताब रोज खत्म करता था मैं रात। 3 बजे 4 बजे 5 बजे, फिर लेता नो वे आउट। कुछ बड़े अच्छे थे, बड़े समझदार, ऐसा होता है ऐसा होता है। भाई कैसे होता है सवाल ये। तो ये जिसके हृदय में हालत गुजरी वही जानता कि ये अवस्था क्या है। दूसरों को क्या पता। गुरु रामदास के दूसरों को क्या पता है भाई, कायल की गत कायल जत, और बेचारों को क्या पता है कि हम किस हालत में गुजर रहे हैं। मन की बिरथा मन ही
जाने और क्या जाने को पीर परैया। राम गुर मोहन मोह मन लैया। राम गुर मोहन मोह मन लैया। कहते हैं राम गुर, कैसा गुर? जो राम का स्वरूप है, जिसमें राम बोल रहा। कहते उस गुरु के अंदर राम का स्वरूप था। राम गुरु मोह मन लिया, उसने मेरे मन को मोह लिया। उसकी झलकी, उसकी खूबसूरती, रूहानियत की जो है वो हमको खींच रही, बेहाल कर रही। जहाँ हुस्न नहीं वहाँ इश्क भी पैदा नहीं होता। बुलबुल गुले दीवार पे शायदा नहीं होता। जहाँ रूहानी खूबसूरती नहीं वहाँ लगन और कशिश कहाँ। ये रूहानियती की खूबसूरती कशिश है, मिकनातीसी जो तुमको आकर्षण शक्ति खींच रही। जहाँ ये नहीं वहाँ लगन कहाँ। गुरु अपना प्यार आप पिलाए, खुद तवज्जो देता। पहले माता प्यार करती है कि बच्चा? माता करती। बच्चे का प्यार रेसिप्रोकल है। इसी तरह गुरु प्यार करता है, तवज्जो देता है, खिंचावट होती है, वो खिंचा फिरता। दोनों माँ कशिश जान बहन रहती। तो कहते हैं जब गुरु वो तवज्जो देता है, उसका कशिश से क्या होता है, इंसान खिंचा फिरता। हजूर कई बार लाहौर आया करते थे। लोगों ने आना, मैं डॉक्टर के जा रहा था दवाई लेने को, वहां पता लग गया हजूर का, मैं वहां से दवाई लेने नहीं गया, भाग आया। कोई कुछ कहता था, मैंने कहा भाई तुम नहीं भाग आए, खींचने वाले ने खींच ली। वो कशिश है। अगर भाई रेडियो हजारों मीलों से कशिश करके आवाज को पकड़ सकता है, अरे भाई तुम्हारे हृदय को वो क्यों नहीं खींच सकता? हमारा मुंह धोरे होना चाहिए। कबीर साहब ने कहा, गुरु 7 समुद्रों के पार रहता हो, सिख इस तरफ रहता हो, दीनी सुध पठा, डायरेक्ट करो, ताकत मिलेगी, कशिश मिलेगी। वो जिस्म नहीं। अगर गुरु को जिस्म जानते हो तो क्या लोगे? जिस्मानियत। गुरु को मानुष जानते, जन्म जन्म हो स्वां। कैसा गुरु? जो राम का स्वरूप। राम गुरु मोहन मोह मन लिया, मेरे मन को मोह रहा। कहते कभी तुमने देखा है कि दीवारों पर फूल उकरे हुए हो और उसमें बुलबुलें आकर क्या चाहिए हो? कभी नहीं। सचमुच फूलों पर तो बुलबुलें क्या चाहती है, राग अलापती है, मगर बनावटी फूलों पर नहीं। अरे भाई जिस हृदय में वो कशिश मिकनातीसी है, वो खींच चाहता तुमको, खिंचे जाते। कहते उसने मेरे मन को मोह लिया। फिर आगे क्या बता, और अवस्था क्या बने? ये दर्जे बदर्जे जब प्रेम की लगन लगती है ना, कैसे इंसान कदम दर कदम चलता है, आगे बयान करें। राम गुर मोहन मोह मन लैया। हूँ आकल बिकल भाई गुर देखे। हूँ लोट पोट होए पैया। कहती उसकी इतनी जबरदस्त कशिश थी, आकर्षण शक्ति थी, उसको देखकर ना सुध को न सुध रही, मन को ना होश रहती है, अपने आप से जाग चुके हैं, दिल किसी से लगा चुके हैं। दिल कशिश में आ गया, अब पता नहीं दिन कहाँ के होता है, रात कहाँ के। कहते यही नहीं, उसकी कशिश ने इतना खींचा कि उल्ट कर गिर गए जमीन पर। ये होता। अब अक्ल वाले इसको नहीं जान सकते ये कैसे होता। देखा हमने हजूर के चरणों में, कई आती थी कशिश पकड़कर उल्ट गिर जाती। मगर जो आलिम लोग हैं, माफ करना, मैंने गुरुवाणी की तफसीर करती हुई किताब में पढ़ा है, बड़े आलिम फाजिल, नाम देने की जरूरत नहीं, वो कहते हैं वहां तुक को बदल दिया। हाँ, आकिल बिकुल दही बिन देखे। गुरु देखे की तो पता नहीं कैसे गुरु को देखकर इंसान आकिल बिकुल होता है, सुध से बेसुध होता है, ये तो समझ नहीं। कहते बिन देखे लिख दिया। चलो महाकोश में पढ़िए, इसका जिक्र आता।
तो कहते हैं गुरु रामदास गुरु आता है भूल जाते हैं, शुद्ध बुद्ध नहीं रहते। ये देखा करते थे हजूर के वक्त, बड़े बड़े सवाल लेकर जाते थे, तो वहां जाकर क्यों जेरे दीवार खड़े हैं, तेरा क्या लेते हैं, जरा देख लेते हैं, दिल की तपन बुझा लेते हैं। वो उसमें अवियत में चला जाता है, सब भूल जाता है। भाई दिल की लगी की बात ही कुछ और है, दूसरे विचारों को क्या पता ये कैफियत क्या। ये हकीकी कशिश है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाती है, तन की शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है। अरे भाई इसमें दो फर्क है, गौर से सुनिए। जिस्म की लगन में तुम जिस्म में फंस जाओगे, रूहानियत की कशिश तुमको पिंड से ऊपर ले आएगी, जिस्म उल्टा गिर जाएगा, पता ही नहीं लगा तुम थे भी कि नहीं। तो यहाँ जिस्म जिस्मानियत की मोहब्बत और इसका सवाल नहीं, यहाँ आत्मा की आकर्षण शक्ति का सवाल। जो अनुभवी पुरुष वो जनरेट करता, वो ताकत खींचती है सबको, जिनके मुंह उसकी तरफ होते हैं, पूंजी मिल जाती है, उस पूंजी को बढ़ा लो। तो वो गुरु रामदास से बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं। मौलाना रूम साहब ने एक जगह बतलाया, फरमाते हैं काबा में गर्दीद बरसर्रे कुए यक बुत। पहले मैं एक बुत को देखा, मुर्शिद का जिक्र करते कि जिस गली में वो रहता था, उस गली के उनने सिरे पर काबा खुदा का घर परिक्रमा कर रहा था। या खुदा नीचे बुते या बुलाओ आपसे। भाई कैसा ये हस्ती है, या को बला है, या होता है कि खुदा का घर भी परिक्रमा कर रहा है उसकी गली में जिसमें हो रहा था। तो भाई वेदों शास्त्रों में, ग्रंथों पोथियों में जो गुरु महिमा गाई है उसका कुछ मतलब है। ऐसी हस्तियों के लिए नहीं, माफ करना, जो आज दुनिया में भरे पड़े हैं लोग, बट्टा उठाओ तो सैकड़ों गुरु मिलते हैं, साधु और संत मिलते हैं। अरे भाई उनकी नहीं, सचमुच अनुभवी पुरुषों की महिमा। ये कहा जैसे परमात्मा की तारीफ तुम कुछ नहीं कर सकते, जिसमें परमात्मा प्रगट है उसकी भी तारीफ तुम कुछ नहीं कर सकते। सातों समुद्रों की स्याही हो, सब दरख्तों की कलमें बन जाए, सारी धरती का कागज बन जाए, भी गुर 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 लिखा न जाए, उसकी क्या तारीफ हो सकती है। जिसके अंदर वो खुद इजहार कर रहा, वो पोल है। अब ये बल्ब है, लाइट दे रहा, अब इसकी क्या तारीफ कर सकते हो। लाइट देना तो कह सकते हो, घोर रू तो कह सकते हो, मेरे को दूर कर रहा, मगर इसकी तारीफ क्या है आप बताएं। यही बिजली जमीन में जरे जरे में समा रही है, मगर हमारा क्या बिगाड़ती और क्या बनाती है पता है। जहाँ वो बिजली एकत्र होके मुंजमद है, उससे कनेक्टेड जो चीज भी जोड़ोगे वो लाइट है, वो तुम्हारा सारे काम बनाता है, बिगाड़ता भी, वो सब कुछ कर सकता है। तो ऐसे ही अनुभवी पुरुष, पूर्ण पुरुष वो पोल है जिसके अंदर वो पावर प्रगट हो गई। और एक और बात, और विद कमीशन, दुनिया के प्रेसिडेंट तो प्रजा चुन लेती है, मगर गुरु दुनिया के लोग नहीं चुनते, ये प्रभु की तरफ कमीशन मिलती है। जाओ भाई जीवों का उद्धार करो। और सब महापुरुषों के जीवन में इस बात का इशारा आया। दसम गुरु साहब कहते हैं, तो परमात्मा ने कहा जा मैं सुत तो है निवाजा, मैं तुझे अपना पुत्र बनाकर भेजता हूँ। जाओ भाई, जहां जहां धर्म की अधोगति हो रही है वहां उबारो, अधर्मियों को दंड दो, ये करो वो करो। यही भगवान कृष्ण जी ने बतलाया, जहां जहां धर्म की गिलानी होती है, अधर्मियों को दंड देने के लिए, धर्मियों को उभारने के लिए कमीशन है ना। गुरु नानक साहब आए, वो क्या कहते हैं, जैसे में आवे खसम की बाणी तैसा करी बिना ज्ञान में लाल। हाफिज साहब ने यही कहा कि मुझे खातुम दादो, मुझे अंगूठी दी खुदा ने, जाओ भाई काम करो। हमें तो सारा जहान हो जाता, मगर उनमें से प्रोफेसर कोई कोई बनता। इसी तरह कमीशन किसी किसी को दी जाती है। संत भी बन सकते हैं, मगर गुरु पद और ऊंचा।
उसमें ये कशिश जहां जाएगा वो गिरफ्तार करता, पकड़े जाता। जो जो जिस प्रभु के ख्वाहिशमंद उनको कशिश होती है, खाए वो मिले या ना मिले, कहीं भी हो दिल में कशिश है, बल्कि स्वरूप भी आता। मैंने देखा इंग्लैंड और जर्मनी और अमेरिका में जाकर कि ऐसे लोगों ने जिन्होंने कभी हजूर को नहीं देखा था, मुझे नहीं देखा था, उनको स्वरूप जाकर जगाते, चलो भाई, कई कई महीने जगाते थे। तो ये उसका काम है, तुम्हें इलाही का सवाल। तो कहते हैं उनमें ये कशिश है, जो ख्वाहिशमंद है वो लोट पोट हो कर देते हैं, उनको कोई चीज याद नहीं रहती। देख आकल बिकल भाई गुर देखे, लोट पोट होए भैया, निरखत फिरो सब देश दिसंतर, मैं प्रभ देखन को बहुत मन चाहिया। कहता मैं उसकी तलाश में फिरा, देशों देशों में जगह जगह फिरता रहा। क्यों? तलाश थी कहीं से मिल जाए, ये कायदे की बात है। तो ये ख्वाहिश परबल मिले से ही, जिसकी तलाश हो तब जाएगा ना। मैं अपनी नौकरी के दिनों में 2 बार ऐसे वाकया आया, मैं नौकरी से लंबी छुट्टी लेकर चला गया, तलाश करूं कहाँ मिलता। कई हरिद्वार के जंगलों आगे पीछे फिरे, कई जगह फिरे, कहीं चीज ये न मिली। मिली तो घर बैठे अपने आप को शीश देने लगे, ये हजूर की दया थी। कई लोग मुझसे पूछते थे तुमको कैसे मिले भाई, अपने आप आने लगे। तलाश थी, डर था, लोगों के पास जाने से डर नहीं था। डर सिर्फ इस बात का था कि शायद मेरा तलक ऐसी हस्ती से आ जाए जो प्रभु को न मिला हो, मेरा जीवन तो बर्बाद चला गया। इस डर से मैं यही कहता था कि भाई हे प्रभु, अगर अगले जमानों में तू भक्तों को दर्शन दे सकता था तो अब क्यों नहीं दे सकते। कशिश चाहिए, तलब चाहिए, तड़प चाहिए, मिलता है जरूर मिलता। अगर नहीं मिल रहा तो अभी कहीं कहीं नुक्सा है। भाई हम दुनिया के पुजारी हैं, दर पर्दा, ऊपर से भक्त बने। तो बड़े कहते मुझे ये बड़ी परबल ख्वाहिश थी, जगह जगह फिरा, किसी तरह से वो मिले से कहीं कई जगह मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। जाते हुए देखा प्राणों का संयम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर मुझे ख्याल आया मुझे कोई ऐसा साधन चाहिए, समझे, जिसमें छोलों की रोटी खाकर भी गुजारा हो सके। गुरु अर्जुन साहब थे, जब पृथ्वीचंद की उनके साथ वो मुखालफत करते थे, तो वो क्या ये लोग जगह से नहीं बंदे होते थे, क्या चलो भाई तुम संभालो, किनारे हो गए। पिपली साहब का गुरुद्वारा अमृतसर में अब भी है। हमारे लोग कई बार फरमाया करते थे, अरे भाई तुम संभालो, मैं चद्दर लेकर किनारे चले जाऊंगी। वो इन जमीनों के पुजारी नहीं होते भाई, वो हकीकत के पुजारी होते। तो वहां ये लिखा था, इतिहास बतलाता है कि लोग एक राव होती है ना, चले जाते हैं जहां जाते हैं बंदा ढूंढ, तो वहां उनके यहाँ लंगर मस्ताने रहते थे, छोलों की दाल रोटी मिलती थी। तो छोलों की रोटी खाकर भी जो भजन, मैंने कहा भाई मुझे तो वो भजन चाहिए जो बच्चा बूढ़ा जवान गरीब अमीर सब कर सके। जब मक्खन के पेड़े सिर में रखने ही से वो मिलता है, बादाम दिन में कई बार अगर पीने से मिलता है, तो भाई गरीबों के लिए तो ना रहा। तो कुदरती जो साधन है ना, वो सहज है, बच्चा बूढ़ा जवान सब कोई कर सकते। ये क्या है, कल कोई मजमून ले लिया जाए। फिलहाल सवाल यह है, अगर आप भाई या बहने प्रभु को पाना चाहते हैं तो दिल में, हृदय में कंगी मार कर देखो तुम्हारे दिल में कौन सी ख्वाहिश प्रबल हो रही। अगर प्रभु के पाने की जबरदस्त ख्वाहिश है तो जरूर मिलेगा, कोई शक नहीं। अब से ही अगर प्रबल कहां से होगी, जहां प्रबल ख्वाहिश है उसकी सोबत संगत से बाहर मिलेगा। कोई साधन जो मिल चुका उसकी कमाई से अंतर में राज खोलेगा और तरक्की होगी। जब ख्वाहिश प्रबल होगी कोई शक नहीं कि तुमको क्यों न मिले। सब
देश दिशंतर मैं प्रभ देखन को बहुत मन चाहिया। मेरे दिल में बड़ा बहुत चाह है उस प्रभु के देने का। हम कहते हैं हमें खाने का बड़ा चाह है, कहते हैं हमें प्रभु के मिलने की बड़ी चाह है। बतेरी तलाश की, गांव गांव शहर शहर फिरे। ये मौलाना रूम साहब कहते हैं कि शहर ब शहर, कू ब कू, गली हुए गली, कूचा ब कूचा फिरो, ढूंढो तलाश करो कहीं से वो मिलता। पर कौन फिरता? जिसको जरूरत हो। अरे भाई गाना सीखना हो तो तानसेन की जूती झाड़ता फिरता, भागा फिरता कहीं गाना बजाने वाला बजा। जिसको गाने बजाने के शौक ही नहीं, अरे भाई तानसेन उसकी जूती झाड़ता रहे। गुरु नानक है साहब से कसूर शहर में उनको दाखिल नहीं होने दिया। ये लोगों की अकलें बिखारता है कुरैया, बताओ। और उसी के मुतल्लिक़ कहा कि ये गुरु नहीं, ये परमात्मा ही इसकी शक्ल में दुनिया पर फिर रहा। अभी तारीफ आई थी कि गुरु क्या होता, वो चलता फिरता खुदा। पहले वो इंसानी शक्ल मालूम होता, जब आंख खुलती है तो उसी में कुछ और नजर आने लगता। इलाही हम उसे समझते थे क्या, और वो क्या निकले। जब आंख खुली कुछ और ही दिखाई देने लगे। बुले शाह इनायत के पास गए, जब मिले हैं तो कहते आमों का दरख्त था, दृष्टि साधन से आम तोड़ा, जेब में डाल लिया। शाह इनायत आ गए, कहले तुम हमारे चोर हो। कहले महाराज मैंने तोड़ा नहीं। कहले मैं भी जानता हूँ जैसे तोड़ा, फिर पहले उसको धोखा देना चाहता। फिर जब आंख खुली तो कहने लगे मौला आदमी बना। गुरु रामदास जी साहब के मुतल्लिक़ गुरु अर्जन साहब क्या फरमाते हैं? हर जियो नाम परे और रामदास। रामदास इंसान नहीं, हरि का नाम ही रामदास है भाई। तो वही पहले इंसान मालूम होता। अगर इंसानियत, हम जिनसियत कुदरती खासा है, अगर हमारी तरह आकर मिले जुले नहीं, हम सुनने को कब तैयार है? माफ करना। शमस तबरेज़ साहब कहते हैं कैदियो, मैं तुम्हारे दरमियान आज कैदियों में नजर आ रहा हूँ। कहता मेरे अंतर नजर मार कर देखो मैं किस वलायत का बादशाह हूँ। वो झलके देते, कमीशन बतलाते। हजूर थे हमारे, एक रात बैठे हुए, रात का समय था। अपने आप इन याद रखो, आपको श्वान भाई पूछो, खुला छोड़ दो, जकड़ों में रखोगे अपना नुकसान उठाओगे। जो बातें उन्होंने करनी है वो भी नहीं करें। बैठे थे, अपने आप कहने लगे जो हम जब आते हैं ना, अपना स्टाफ काम करने वाला साथ ले आते। जब एक तरफ हमारी फतेह हो जाती तो हमको फिर दूसरी तरफ भेजा जाता। इसका क्या मतलब? अपनी कमीशन का इजहार कर रहे थे। वैसे पूछा नहीं, मैं दास हूं भाई। यही कबीर साहब ने कहा, कहे कबीर हम धुर घर के भेदी लाए हुक्म हजूरी। हम धुर घर के भेद के जानने वाले हैं, परमात्मा के हुक्म लेकर आए हैं दुनिया को सुनाने के लिए। बड़े साफ गोई, पिता पूत रंग की निशान, पिता पूत एक रंगली ने सब कहते हैं आई एंड माई फादर आर वन। ये अनुभव का सवाल है। जो वीर कमीशन आते हैं वो साफ इजहार का इशारे देते हैं। दुनिया जिनकी आंख नहीं खुलती उनके लिए इंसान है, कुराइये हैं, लोग बुरा भला भी कहते हैं, मगर फिर भी उनके दिल में इतना आत्माओं का प्रेम भरा भरा है, क्योंकि आत्मा प्रभु की अंश है। उनके अंदर प्रभु बोल रहा है, उसका भी तो प्रभु का आत्माओं से प्यार है। तो फरमाते थे क्राइस्ट आया, उसे कह रहे भाई बहुत सारे तुम्हारे चेले, आप कहाँ जाते हो? कहते हैं येट मैनी शीप्स टू लुक आफ्टर, मैंने बहुत ही भेड़ों को भी देखना है भाई। तो ये काम उस पावर का है जो ओवरहेड काम करती है, वो कभी मरती नहीं। जिसका कांटेक्ट उससे आ गया उसका जन्म सफल हो गया। जब वो मिलती है वो गुरु पावर है, मगर उसका इजहार इंसानी पोल पर होता। इंसानी पोल पहला कदम है। वो क्या कहता है, मैं भी जिस्म नहीं तू भी जिस्म